हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के क्लास 9 के इंग्लिश लिटरेचर की किताब का पहला चैप्टर द फन दे हैड पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगा। वैसे भी आपकी किताबों में बिफोर यू रीड एक सेक्शन होता है, आप देख सकते हैं बिफोर यू रीड। तो बिफोर यू रीड का मतलब होता है कि आप चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें इमेजिन कीजिए, दिमाग में कल्पना कीजिए कि आप उसके बारे में कितना जानते हैं या आपको क्या फीलिंग्स आती है उसको पढ़ने के बाद। अच्छा, एक चीज़ ज़रा सोचिए, ये किताब जब भी लिखी गई हो लेकिन काफ़ी फॉरकास्ट के साथ, काफ़ी प्रिडिक्शन के साथ लिखी गई है, क्योंकि आज जो माहौल है अभी वो बिल्कुल इससे काफ़ी मिलता जुलता है। लेकिन हाँ, अभी ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर की बात कर रहा है, ये चैप्टर आज से 100-150 साल आगे की बात कर रहा है। तो पहले हम लोग ये समझें कि अभी वर्तमान में जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं, इसमें टीचर आपके पास नहीं है, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं और आपको कैमराज के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आप लोग अपने कंप्यूटर पर बैठ के वीडियोज़ देख रहे हैं, कंप्यूटर पर और मोबाइल फोन्स पर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाए कि हर काम में जैसे आदमियों को रिप्लेस करके मशीनों को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, तो भविष्य में आपको पढ़ाने के लिए कोई ऑटोमेटेड सिस्टम वाला रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट मौजूद हो और वो आपको ऑनलाइन पढ़ाए और वही आपका साथी हो, वही आपका शिक्षक हो, वही आपका सब कुछ हो, तो आप कैसा फील करेंगे? देखिए, लिखा हुआ है द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो भविष्य की बात कर रहा है, यानी आज से 100-150 साल आगे क्या सिचुएशन होगा उसकी कल्पना पर आधारित है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स आर अवे नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि अब आप स्कूल से दूर होंगे और किताबें या स्कूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करती होंगी, स्कूल और किताबों नाम की कोई चीज़ भी नहीं होगी। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन? तब लोग पढ़ेंगे कैसे? द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। आपके पास जो किताब होगी और उस किताब को ध्यान से देखें तो आपको कुछ आइडियाज मिलेंगे। स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, आप देख सकते हैं डायग्राम, मैं आपके सामने रखता हूं, आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। स्कूल्स इन द फ्यूचर, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, आप कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ेंगे। वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल और रियल, एक होता है सामने से आपको कोई पढ़ा रहा है और आप एक वर्चुअल कंप्यूटर वगैरह पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मोबाइल की सहायता से पढ़ रहे हैं। या एक आप लोगों ने देखा होगा आज के डेट में गेम आता है, आपकी आंखों पर लगा दिया जाता है और आपको ऐसा फील होता है कि आप भी उसके पार्ट हैं। तो हो सकता है कि आपको उस तरीके का कोई डिवाइस दे दिया जाए और वो आपकी आंखों पर लगा रहे तो आपको ऐसा फील हो कि आप अभी क्लासरूम में ही बैठ के पढ़ रहे हैं। रोबोटिक टीचर्स, रोबोट्स होंगे जो आपके टीचर्स का काम करेंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, और जो सिस्टम पर, कंप्यूटर पर मूव करने वाले टेक्स्ट होंगे जो आपको पढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो हो सकता है कि आने वाले 100-150 सालों में इस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिले। नेक्स्ट पॉइंट है इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। कहते हैं आपस में ग्रुप बनाइए और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए कि आपके स्कूल में 3 सबसे अच्छी चीजें कौन सी हैं और वो 3 चीजें कौन सी हैं जिसको आप बदलना चाहेंगे। राइट देम डाउन, और लिखिए। देखिए, चैप्टर पढ़ने से पहले जब आप इन सब चीजों को करते हैं और जब चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके आइडियाज लेखक के आइडियाज से, ऑथर के आइडियाज से कितने मिलते जुलते हैं। और थर्ड पॉइंट है हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड्स पढ़े हैं? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या आप ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं जब सारी किताबें कंप्यूटर पर मौजूद होंगी, ना कोई लाइब्रेरी होगा, ना आपके पास कोई हार्ड कॉपी वाली किताब होगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, कागज पे छपी हुई कोई किताब नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको वो किताबें आज वाली किताबों से ज़्यादा अच्छी लगेंगी? इन सारे सवालों के जवाब आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। देखिए, लिटरेचर पढ़ने या किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले अगर आप कोई वर्क करते हैं, कोई इमेजिनेशन करते हैं और तब उस चीज़ को पढ़ते हैं तो वो एक प्रैक्टिकल सा फील देता है आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को, 2-3 पार्ट्स में पढ़ेंगे हम लोग इसको। Margane even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." देखिए, पहला पैराग्राफ क्या कह रहा है कि मार्गेन इवन रोट अबाउट इट, मार्गेन ने इसके बारे में लिखा भी, और जिस डायरी के जिस पन्ने पर लिखा उस पर डेट था 17 मई 2157,
अभी हम लोग 2021 में हैं, यानी आज से 130-35 साल आगे, कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक मिल गई। कैसे हम लोग घरों में पुराने कमरे होते हैं जिसमें पुरानी चीजें होती है, अचानक से हम लोग घुस जाते हैं, खोजने लगते हैं, कुछ अजीबोगरीब चीज मिल जाता है। तो आज से 100-150 साल बाद अगर किताब नाम की कोई चीज ना हो और किसी व्यक्ति को कोई किताब मिल जाए तो वो सोचेगा अरे ये क्या है। तो ऐसा होता है। देखिए हम लोग जंगलों में जाते हैं, डिस्कवर करते हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वाटर लेवल, सी का वाटर लेवल बढ़ जाने के चलते बहुत सारे गांव शहर समुद्र में डूब जाते हैं। तो कई 50-100 सालों के बाद जब लोग गोताखोर समुद्र में घुसते हैं तो उनको शहर और गांव जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं तो बड़े आश्चर्य करते हैं ये क्या है। तो एक्चुअली में वो शहर पहले नॉर्मल हुआ करते थे लेकिन वाटर लेवल बढ़ने से वो चले गए। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपको अननोन जैसी भी मिलेंगी। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गेन्स ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper। देखिए ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि ये बहुत पुरानी किताब थी और मार्गेन के ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब वो बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने बताया कि एक समय था जब किताबें कागजों पे छपी करती थी, कहानियां कागजों पर छपा करती थी। दे टर्न्ड द पेजेस, उन लोगों ने किताबों के पन्नों को पलटना शुरू किया। विच वर येलो एंड क्रिंकली, आप जानते हैं जब किताबें पुरानी हो जाती हैं तो उसके कागज के जो रंग होते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं और थोड़े से भी छूने पर टूट जाते हैं। वो इतने ड्राई हो जाते हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं कि आप उसको मोड़ते हैं तो वो टूट के अलग हो जाते हैं। तो बिल्कुल कागज का रंग और क्वालिटी वैसा ही हो गया था। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे आर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। अब देखिए किताबों के वर्ड्स चलते तो नहीं है ना। अब मान लीजिए कि मैं किताब पढ़ रहा हूं और ऐसा होता कि मैं पढ़ते जा रहा हूं और वर्ड्स ऊपर अपने आप चलते चले जा रहे हैं तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन किताबों के वर्ड्स तो कहीं नहीं जाते, तो वो जीवन भर जब तक किताब जिंदा है तब तक वैसे ही रहते हैं। तो इन लोगों को बड़ा फनी लग रहा था कि अरे ये तो वर्ड्स कहीं जा ही नहीं रहे हैं, वो तो एक जगह पड़े हुए हैं। तो कह रहा है एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टॉप्ड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। जिस प्रकार वो स्क्रीन पर मूव करते हैं वो वर्ड्स मूव नहीं कर रहे, वो तो जो कहते हैं अपनी जगह पर पड़े हुए हैं और बड़ा फनी लग रहा है उन लोगों को ये पढ़ने में। यू नो एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। अब कहते हैं कि जब वो पेज पलटते हैं तो उन्हें हर बार वही वर्ड मिलते हैं उस पेज पर जो उन्होंने पढ़ा था, यानी पेज पलटने के बाद भी वर्ड्स चेंज नहीं हो रहे हैं। गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा गी व्हाट अ वेस्ट, क्या फालतू चीज है ये। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, कह रहा जब तुम इस किताब को पढ़ोगे पूरा तो तुम तो इसको फेंक दोगे। आई गेस, ऐसा मुझे लगता है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। कहता है हमारे टेलीविजन स्क्रीन में तो मिलियंस ऑफ बुक्स एक साथ मौजूद होती हैं, मेरे हाथ में तो बस एक किताबें हैं और उसमें एक ही तरीके की बातें लिखी गई हैं, फिर दूसरा पढ़ने के लिए मुझे दूसरी किताब लेनी पड़ेगी। और हमारी टेलीविजन स्क्रीन में तो इतनी किताबें हैं और उसमें और भी स्पेस है, और भी किताबें हम जोड़ सकते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, सेम विथ माइन सेड मार्गी। कह रहा कि मैं इसको फेंकूंगा नहीं, लेकिन मार्गी ने कहा ऐसा मुझे भी फील हो रहा है। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tom he was 13। कह रहा है कि जो मार्गी थी उसने कहा कि वो 11 साल की थी और उसने उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी जो कि 13 साल का था। कहता है She said, Where did you find it? तुम्हें ये किताब मिली कहाँ? In my house। He pointed without looking, बिना अपने घर की तरफ देखे वो कह रहा है मेरे घर में मिला। Because he was busy reading in the attic, वो उसको पढ़ने में बिजी था। आप लोग देखते हैं एटिक मतलब आप ऐसे समझिए ना, छत के नीचे वो स्टोर रूम टाइप की जगह होती है, उसके आसपास की जगह पर लिखा हुआ है एटिक, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। व्हाट इज इट अबाउट स्कूल। अब उसने पूछा कि अच्छा ठीक है तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, तुम बताओ तो जरा ये है किस बारे में। तो उसने कहा स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। उसने कहा स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने वाली कौन सी चीज है, मुझे तो स्कूल पसंद ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि 2157 में स्कूल का मतलब कुछ और होगा
और अभी हमारे जो स्कूल्स हैं, जो बड़े बड़े कैंपस होते हैं वो होते हैं, तो उनके लिए तो स्कूल कंप्यूटर था, वर्चुअल स्कूल था, लेकिन एक्चुअली में रियल स्कूल तो कुछ और होता है। तो उसको ये पता नहीं था कि स्कूल ऐसा भी होता है, इसलिए उसने कहा स्कूल के बारे में क्या लिखना है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। कहता है मार्गी को हमेशा से स्कूल पसंद नहीं रहा है। क्यों? और उसको अब और भी ज्यादा हेट होने लगा। क्यों? क्योंकि वो एक मैकेनिकल स्कूल में पढ़ते हैं। मैकेनिकल स्कूल मतलब एक वर्चुअल, उसके सर पे कुछ लगा दिया गया ग्लास सा, और उसको फील होने लग रहा है कि मैं क्लास में हूं। और उसका जो मैकेनिकल टीचर था, जो मशीन वाला टीचर था, उसको बार बार टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था। ज्योग्राफी में वो बहुत बेकार कर रही थी, और जब तब तक वो बेकार करती जा रही थी जब तक उसकी माँ ने गुस्से में आके उसके सर को हिलाया नहीं और कहा कि अब तुमको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा जाएगा ताकि वो तुम्हारी जांच कर सके कि तुम इतनी पढ़ने में बुरी क्यों हो। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. कहता है कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो एक छोटा सा लाल चेहरे वाला आदमी था, और उसके पास एक टूल किट वाले बॉक्स थे जिसमें डायल्स और वायर्स मौजूद थे। उसने मार्गी की तरफ मुस्कुराते हुए से एक सेब दिया, और उसने देन टुक द टीचर अपार्ट। जो उसका टीचर था, जो मैकेनिकल टीचर था, उसको उसने अलग रखा। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। लेकिन मार्गी मन ही मन सोच रही थी काश वो उसने जो मशीन खोल खाल के अलग कर दिया है उसको पता नहीं होता कि दोबारा उसको लगाएं कैसे। क्यों? क्योंकि उसको वो पढ़ना चाहती ही नहीं थी। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। लेकिन वो आदमी सब ठीक करना जानता था। उसने सारी मशीन फिर से ठीक कर दी, वो टीचिंग वाला बॉक्स फिर से रेडी हो गया, उसमें सारे लेसन्स, सारी चीजें ऑलरेडी जैसे मौजूद थी वैसे फिर से हो गई। दैट वाजंट सो बैड। लेकिन मार्गी के लिए तो ये बड़ा बुरा था, इसलिए क्योंकि वो चाहती ही नहीं थी कि वो ठीक हो। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। उस मशीन वाले टीचर का जो सबसे बुरा इसको लगता था वो वाला पार्ट लगता था जिसमें बहुत सारे होमवर्क और टेस्ट रखे हुए थे। वो चाहती थी कि वही खराब हो जाए, ना मुझे होमवर्क बनाना पड़े, ना ही मुझे टेस्ट देना पड़े। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड। स्लॉट का मीनिंग भी दिया हुआ पे, और गिवन स्पेस, टाइम और पोजिशन। कहता है कि मार्गी को हमेशा उन्हें पंच कोड में लिखना पड़ता था जिसे उसे 6 साल की उम्र में सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब आप जरा सोचिए, आप कंप्यूटर पर कोई टेस्ट देते हैं, आप चाहते हैं कि अगला टेस्ट 1-2 घंटे बाद हो, 5 घंटे बाद हो, 1 दिन बाद हो। अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन पेपर लिखते हैं तो उसको जांच करने में समय लगता है, रिजल्ट आने में समय लगता है, इसलिए 1-1 महीना का टाइम लगता है रिजल्ट अनाउंस होने में। लेकिन कंप्यूटर पर आपने टेस्ट लिखा, इधर आपने टेस्ट सबमिट किया, उधर आपके कंप्यूटर ने आपको रिजल्ट बता दिया। अब इतना फास्ट है तो फिर दोबारा टेस्ट लेना होगा तो वो तुरंत भी ले सकता है। तो ये जो स्पीड था इससे वो परेशान थी बेचारी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गी हेड। जो इंस्पेक्टर था वो सारा काम खत्म करने के बाद मुस्कुराया और उसने मार्गी के सर पे हाथ थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेज जॉन्स। मिसेज जॉन्स, ये इस बच्ची की गलती नहीं थी। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाजंट गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मेरे हिसाब से जो ज्योग्राफी का सेक्शन था उसकी स्पीड ही थोड़ी ज्यादा बना दी गई है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव सॉल्व इट। वो चीजें कभी कभी होती हैं, मैंने उसे सॉल्व कर दिया है। आई हैव सॉल्व इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। एक 10 year के बच्चों के लेवल में मैंने एवरेज में उसको सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और उसने बताया कि इसका जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो संतुष्टिजनक है, संतोषप्रद है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन। और फिर उसने मार्गी के सर पे हाथ थपथपाया, शाबाशी दी उसको। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन ऑप्टिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो होपिंग, वो ऐसी उम्मीद कर रही थी कि काश वो ठीक नहीं होता और उस टीचर यानी वो उस मशीन वाले टीचर को उसको उठा के कुछ दिन के लिए ले जाना पड़ता ताकि कुछ दिन के बाद वो ठीक कर पाता।
They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. क्योंकि टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था एक बार खराब हो गया था, तो वो उसको लेके गए थे क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्शन पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था, तो वो उसको उठा के ले गए थे और 1 महीना तक रखे थे। तो ये चाहती थी काश इसको भी लेके जाते तो मुझे 1 आध महीने चैन मिलता, इस स्कूल में पढ़ना नहीं पड़ता। So she said to Tommy, why would anyone write about it? और यही ऐसी वजह थी, यही ऐसा कारण था। उसने पूछा कि अरे यार स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा, क्योंकि उससे तो पता ही नहीं था कि स्कूल किसी दूसरे तरीके के भी होते हैं। तो हम लोगों ने 5 पैराग्राफ तक पढ़ लिया। इसके आगे की पढ़ाई हम लोग अगले वीडियो में आपके पास पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बेहतर तरीके से ये चैप्टर समझ में आए। थैंक यू।